दुर्गा पूजा। नव दुर्गा, माँ दुर्गा के 9 रूपों से सीखें। आज विजयादशमी है। विहान और अस्मी अपनी माँ श्रुति के साथ दुर्गा पूजा देखने गए। मोहल्ला त्योहार की रौनक से भरा था। हर तरफ रंग बिरंगी लाइटें लगी थीं और दुर्गा माँ की बड़ी मूर्तियां खूबसूरत पंडालों में सजाई गई थीं। अस्मी ने विहान का हाथ खींचते हुए पूछा, हम दुर्गा पूजा क्यों मनाते हैं विहान? इस त्योहार में खास बात क्या है? विहान उत्साह से समझाने लगा, दुर्गा पूजा अच्छाई की बुराई पर जीत का उत्सव है। बहुत समय पहले महिषासुर नाम का एक शक्तिशाली राक्षस था। वह इतना ताकतवर था कि देवता भी उसे हरा नहीं पाए। उसने दुनिया में बहुत तबाही और दुख फैलाया। तब देवताओं ने देवी दुर्गा से मदद के लिए प्रार्थना की। अस्मी ने उत्सुकता से पूछा, और क्या उन्होंने मदद की? विहान ने जोश से सिर हिलाया। हाँ, माँ दुर्गा ने अपनी पूरी शक्ति और साहस के साथ महिषासुर से 9 दिन और 9 रातों तक युद्ध किया। 10वें दिन उन्होंने महिषासुर को हराकर शांति स्थापित की। इसलिए हम दुर्गा पूजा 9 दिन तक मनाते हैं, ताकि उनकी विजय और अच्छाई की ताकत को याद रख सकें। अस्मी ने मुस्कुराते हुए त्योहार के महत्व को समझा। तो माँ दुर्गा एक हीरो की तरह हैं। वो उससे भी बढ़कर हैं। वो हमें सिखाती हैं कि चाहे लड़ाई कितनी भी कठिन क्यों ना हो, अगर हम सही के लिए खड़े हों, तो हम किसी भी चुनौती को पार कर सकते हैं। माँ दुर्गा सिर्फ राक्षसों से लड़ने के बारे में नहीं है। वो हमारे अंदर की अच्छाइयों जैसे बहादुरी, ताकत और दया का प्रतीक हैं। श्रुति उनकी बातचीत सुनते हुए मुस्कुराई और बोली, विहान सही कह रहा है। माँ दुर्गा की कहानी हमें याद दिलाती है कि हमें सशक्त रहना चाहिए और जो गलत है उसके खिलाफ खड़ा होना चाहिए। लेकिन अस्मी, क्या तुम्हें पता है कि माँ दुर्गा के 9 रूप भी हैं और हर रूप हमें एक अलग गुण सिखाता है? अस्मी ने आश्चर्य से ऊपर देखा। 9 रूप? क्या आप हमें उनके बारे में बता सकती हैं? वे पास के एक बरगद के पेड़ के नीचे एक शांत जगह पर बैठ गए, जहां हल्की शाम की हवा उन्हें छूती हुई गुजर रही थी और दूर से त्योहार की आवाजें हवा में गूंज रही थीं। श्रुति बैठ गई और बतलाने लगी। पहला रूप है शैलपुत्री। वह पर्वतों की बेटी है और शक्ति और भक्ति का प्रतीक है। जैसे एक पर्वत अडिग और अचल होता है, वैसे ही शैलपुत्री भी। शैलपुत्री हमें सिखाती हैं कि हमें मजबूत और दृढ़ निश्चयी होना चाहिए। ठीक वैसे ही जैसे जब तुम विहान किसी कठिन गणित के सवाल को हल करने में हार नहीं मानते। विहान ने याद किया कि उसने अस्मी को गुणा सिखाने के लिए कितनी मेहनत की थी। तो शैलपुत्री हमें सिखाती हैं कि कभी हार नहीं माननी चाहिए। दूसरा रूप है ब्रह्मचारिणी, जो ज्ञान और समझ का प्रतीक है। वह शांत और धैर्यवान है और अपना समय ध्यान और सीखने में बिताती है। वह हमें याद दिलाती है कि सच्ची ताकत समझ और मेहनत से आती है, जैसे जब तुम दोनों इस पेड़ के नीचे बैठकर साथ में पढ़ते हो। अस्मी ने उत्साह से ताली बजाई। ये तो वैसा ही है जैसे जब मैं कुछ नया सीखती हूँ और गर्व महसूस करती हूँ। क्या माँ दुर्गा का कोई रूप बहादुरी का प्रतीक है? तीसरा रूप है चंद्रघंटा, जो योद्धा देवी है। वह एक बाघ पर सवार होकर न्याय के लिए लड़ती हैं। वह साहस और बहादुरी का प्रतीक है। वह हमें याद दिलाती हैं कि हमें सच के लिए खड़ा होना चाहिए, चाहे वो कितना भी कठिन या डरावना क्यों न हो। अस्मी ने खुश होकर बोला, तो वह एक साहसी सुपर हीरो जैसी हैं। बिल्कुल, विहान ने जोश से कहा। माँ दुर्गा की बहादुरी हमें सिखाती है कि हमें सशक्त रहना चाहिए, चाहे हालात कितने भी कठिन क्यों न हो। श्रुति ने आगे बताया, चौथा रूप है कूष्मांडा, जो अपनी हंसी से पूरे ब्रह्मांड की रचना करती हैं। वह दुनिया में प्रकाश और ऊर्जा लाती हैं और हमें याद दिलाती हैं कि सकारात्मकता और खुशी से अंधकार पर विजय पाई जा सकती है। जब भी हम उदास महसूस करें, हमें छोटी छोटी खुशियों में खुशी ढूंढनी चाहिए, जैसे तुम दोनों मिलकर खेलते और साथ में सीखते हो। अस्मी मुस्कुराई। मुझे वो पसंद हैं, वो बहुत खुश लगती हैं। और 5वां रूप है स्कंद माता, जो युद्ध के देवता स्कंद की माँ है। वह एक माँ के प्यार और सुरक्षा का प्रतीक है।
वह हमें सिखाती हैं कि एक दूसरे की देखभाल करना कितना महत्वपूर्ण है। जैसे मैं तुम दोनों का ख्याल रखती हूँ। विहान और अस्मी ने मुस्कुराते हुए अपनी माँ को कसकर गले लगा लिया। धन्यवाद मेरे प्यारे बच्चों। अब छठा रूप है कात्यायनी, माँ दुर्गा का एक और वीर योद्धा रूप। वह अपनी शक्ति और वीरता के लिए जानी जाती हैं, खास तौर पर बुराई से लड़ने में। कात्यायनी हमें सिखाती हैं कि चुनौतियों का सामना करते समय हमें निडर रहना चाहिए और जिन लोगों को मदद की जरूरत हो उनकी रक्षा करनी चाहिए। मैं भी कात्यायनी की तरह बहादुर बनना चाहती हूँ, अस्मी ने कहा, एक अदृश्य तलवार घुमाने का नाटक करते हुए। अस्मी, तुम पहले से ही बहादुर हो। सातवां रूप है कालरात्रि। वह डरावनी दिख सकती हैं क्योंकि वह अंधकार और बुराई से लड़ती हैं, लेकिन वह दयालु हैं और लोगों की रक्षा करती हैं। वह हमें सिखाती हैं कि अंधेरे या अनजान चीजों से डरना नहीं चाहिए, क्योंकि अक्सर अपने डर का सामना करने से हमें बड़ी ताकत मिलती है। विहान ने एक पल सोचा। तक कालरात्रि हमें सिखाती हैं कि जब चीजें डरावनी लगती हैं तब भी हम बहादुरी से उसका सामना कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। आठवां रूप है महागौरी, जो शांति और पवित्रता की प्रतीक है। वह क्षमा का प्रतिनिधित्व करती हैं और हमें सिखाती हैं कि जब भी कुछ गलत हो जाए हम उससे सीख सकते हैं और बेहतर इंसान बन सकते हैं। ये वैसे ही है जैसे तुम दोनों अपनी गलतियों से सीखते हो। अस्मी ने सोचते हुए कहा, तो अगर मुझसे कोई गलती हो जाए तो मैं उससे सीख सकती हूँ और बेहतर बन सकती हूँ, बिल्कुल महागौरी की तरह। बिल्कुल सही। और अंतिम रूप है सिद्धिदात्री, जो ज्ञान और सफलता प्रदान करती हैं। वह हमें याद दिलाती हैं कि समर्पण और कड़ी मेहनत से हम कुछ भी हासिल कर सकते हैं। जब तुम दोनों मेहनत करते हो, जैसे जब तुम रोबोट बना रहे होते हो या गणित के सवाल हल कर रहे होते हो, तो तुम उससे सीखते हो और सीख सीख कर सफल होते हो। विहान मुस्कुराया। तो माँ दुर्गा अपने हर रूप में हमें अलग अलग तरीकों से मदद करती हैं। वह हमें सिखाती हैं कि हमें सशक्त, बहादुर, दयालु और बुद्धिमान बनना चाहिए। हाँ विहान, तुम सही कह रहे हो। यही कारण है कि दुर्गा पूजा इतनी महत्वपूर्ण है। यह हमें उन सभी गुणों की याद दिलाती है जिनका माँ दुर्गा प्रतिनिधित्व करती हैं और कैसे हम उनके गुणों को अपने अंदर विकसित कर सकते हैं। जब वे बरगद के पेड़ के नीचे बैठे थे और चारों ओर त्योहार की रोशनी की हल्की चमक फैली हुई थी, विहान और अस्मी समझ गए कि माँ दुर्गा सिर्फ एक शक्तिशाली देवी नहीं है, वह एक मार्गदर्शक हैं जो उन्हें मजबूत, बुद्धिमान और दयालु इंसान बनने के लिए प्रेरित करती हैं। We hope you liked the story. We'll be back with more exciting tales from the Creative Crow. Thank you for listening.